हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू इंडिया क्लान अकेडमी। दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है इंडिया क्लान अकेडमी में। आई होप आपको हमारी पहली वीडियो इस कोर्स की बहुत पसंद आई होगी, जो हमने बनाई थी कि कैसे आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। और इसके लिए हमने चूज किया था ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जीरोधा को। आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके सेकंड स्टेप पे बढ़ने वाले हैं। और मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट बना लिया होगा और आपको काफी काफी हेल्प मिली होगी पहली वीडियो से। तो ये सोचते हुए मैं आपके लिए अभी आगे का ट्यूटोरियल लेके आया हूं कि इन ऐप बहुत सारे बटन होते हैं। ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन सब पे कई सारे बटन होते हैं और हमें समझ नहीं आता इन बटन्स का क्या मतलब है, कैसे कौन से बटन काम करते हैं, ये कैसे हमारे अकाउंट से लिंक होता है, ऑर्डर्स क्या होते हैं, वॉच लिस्ट क्या होती हैं। ये सारी चीजें हमें समझ नहीं आती, फंड्स कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए इन ऐप वॉक थ्रू आपके लिए ये बनाया है। जीरोधा ऐप ही हमने यूज करी है और इसके अंदर एक एक करके हम लोग चीजें देखेंगे जीरोधा ऐप के बारे में और जानेंगे कि कौन सा बटन कैसे काम करता है। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है जीरोधा ऐप, लेकिन वैसे एक बार मैं आपको समझाऊंगा तो डेफिनेटली आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का एक वीडियो नंबर 2 इस कोर्स की स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा स्क्रीन बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा होगा एक फोन, और इसी तरीके से आपका नेम और आप लॉग इन करने वाले पेज पे होते होंगे जीरोधा के। और आई होप कि आप लोग जीरोधा ऐप लॉग इन भी कर पाए होंगे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के। यूजर आईडी और पासवर्ड जीरोधा आपकी ईमेल आईडी पे भेजता है एक बार आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका अकाउंट वेरीफाई होगा तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। आपकी उस यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज करके आप जब लॉग इन करेंगे उसके आगे की कहानी यहां से शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा एक बार हमने अगर जीरोधा ऐप के अंदर अपना डीमैट अकाउंट बना लिया। देखिए, जीरोधा एक तरीके से एक इकोसिस्टम बनाता है। उस इकोसिस्टम में 2-3 एप्स हैं जो आपके काम आएंगी। जैसे कि अगर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कि काइट की जो ऐप है जिसपे आपने अपना अकाउंट बनाया है, इस काइट की ऐप के अंदर आप स्टॉक्स, ईटीएफ्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, आईपीओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये ऐप इन सारी चीजों के लिए है। आपने एक बार डीमैट अकाउंट बना लिया तो उसी डीमैट अकाउंट का यूज करके जीरोधा का ही लॉगिन क्रेडेंशियल, लॉगिन आईडी यूज करके आप इनकी दूसरी ऐप भी है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एसआईपीस बनानी है, तो इनकी कॉइन ऐप है जो आपको सेकंड नंबर पे दिखाई दे रही है। उस कॉइन ऐप के अंदर आप जाके सेम लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करेंगे और आप म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीस अपनी बना सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में, यानी कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो कि फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा हमारे को रिटर्न देते हैं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, उनके अंदर अगर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स भी होते हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको इस इकोसिस्टम का दूसरा इनके साथ लिंकेज है जीरोधा का, वो है गोल्डन पाई। गोल्डन पाई की कोई ऐप नहीं है अभी फिलहाल, जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक तो कोई ऐप अवेलेबल नहीं है। तो वो इनकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। जीरोधा की तरह ही इसमें लॉगिन होगा, जीरोधा का लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल यूज होके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और आप बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के अंदर बेसिकली उन्हें खरीद सकते हैं और आप उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम हमें समझना होगा। अगर स्टॉक्स, ईटीएफ, फ्यूचर्स, आईपीओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एसजीबीज में हमारे को इन्वेस्ट करना है तो हमारे लिए काइट ऐप है जिसके बारे में हमने समझा। नहीं तो हमारे पास में अगर हमारे को म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास कॉइन ऐप है, ये भी जीरोधा की ही है। और इनके साथ पार्टनरशिप में है गोल्डन पाई, एक फर्म जो कि बॉन्ड्स और डिवेंचर्स के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उनका प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अभी तक जैसा कि मैंने बताया इसकी वेबसाइट अवेलेबल है, इसकी ऐप अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आगे चल के ऐप भी आ जाए, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जाके बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं कि जब आप लॉगिन करके सीधे जीरोधा ऐप पे पहुंचेंगे तो सबसे पहला होम पेज जो होता है वो हमारे को कैसा दिखाई देता है। एक एक बटन देखेंगे और कैसा काम करता है ये सारी चीजें हम समझेंगे। फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम बात करते हैं। सबसे ऊपर आपको लिखा दिखाई देता है मार्केट वॉच। मार्केट वॉच और उसके साइड में आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई देता है, एक एरो दिखाई देता है छोटा सा। राइट हैंड साइड, आपके फोन के राइट हैंड साइड में टॉप में आपको दिखेगा एक एरो जैसा दिखाई देगा। उस एरो को अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट दिखाई देता है कि अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा चल रहा है। वहां पे उसी के नीचे आपको फंड्स और कमोडिटी के फंड्स भी दिखाई देंगे, आगे चल के मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा। उसके ठीक नीचे आपको दिखाई देते हैं वॉच लिस्ट। अभी वॉच लिस्ट क्या है? वॉच लिस्ट मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं कि वॉच लिस्ट क्या होती है। सबसे ऊपर आपको दिखाई देता है वॉच लिस्ट, उसके ठीक नीचे आपको दिखाई देता है सर्च बार,
जहां पे आप सर्च कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे आपको इस तरीके से आपकी वॉच लिस्ट में कोई भी बाय डिफॉल्ट कुछ स्टॉक्स या ईटीएफ्स आपके स्टॉक लिस्ट में पड़े हुए होते हैं। आपको जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको कुछ ना कुछ स्टॉक्स और ईटीएफ्स, पॉपुलर स्टॉक्स और ईटीएफ्स डले हुए मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। आप उनको हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ये बारे में हम आगे बात करेंगे कैसे कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको अपना होम पेज दिखाई देगा। नीचे आपको 5 बटन दिखाई देंगे। सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा वॉच लिस्ट का बटन, जो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। ये एक तरीके से होम पेज ही है आपका। सेकंड बटन आपको दिखाई देगा ऑर्डर्स का। थर्ड बटन आपको डाउन सबसे नीचे की मैं बात कर रहा हूं, थर्ड बटन आपको दिखाई देगा पोर्टफोलियो का। फोर्थ बटन आपको दिखेगा टूल्स का। और लास्ट बटन दिखेगा आपको अकाउंट का। अब अकाउंट के बटन में आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक छोटा सा इमेज आइकन और नीचे ब्लैक हो रखा है। एक्चुअली वो मैंने इमेज में ब्लैक किया है क्योंकि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है और यहाँ पे एक यूनिक आईडी, आपके अकाउंट की यूनिक आईडी जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती है, वो आईडी मेंशन होती है। आगे की स्लाइड्स में भी आप देखेंगे मैंने थोड़ा ब्लर कर रखा है उसको, तो इसलिए ये आपको ब्लर मिलेगा, लेकिन आपकी एक यूनिक आईडी होगी जो इस आइकन के ठीक नीचे जहां पे ब्लैक स्पेस दिख रहा है आपको, वहां पे आपकी यूनिक आईडी मेंशन होगी। तो चलिए सबसे पहली चीज समझते हैं कि क्या होता है वॉच लिस्ट। जो हमारे को पहला होम पेज पे मिलती है वॉच लिस्ट, वो क्या होती है और कैसे काम करती है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए वॉच लिस्ट क्या होती है। वॉच लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिन स्टॉक्स को आप वॉच करना चाहते हो, मॉनिटर करना चाहते हो, या फिर आप देखना चाहते हो, ट्रैक करना चाहते हो कि ये कंपनी का स्टॉक मुझे देखना है और मुझे ट्रैक करना है। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हजारों स्टॉक्स हैं, आप हर एक को तो ट्रैक करने वाले नहीं होंगे। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स होंगे, ईटीएफ्स होंगे जिनको आपको ट्रैक करना है। तो इस लिस्ट के अंदर आप अपनी कस्टमाइज लिस्ट बना सकते हैं। ये जो वॉच लिस्ट अवेलेबल है 1 2 3 4 ऐसे 4 5 लिस्ट आपके पास अवेलेबल होती है। इन वॉच लिस्ट के अंदर आप अपनी कस्टमाइज वॉच लिस्ट बना सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं उन स्टॉक्स को। आपको बस सिंपली क्या करना है, सर्च बार जो आपको सर्च बार दे रखा है उस पे जाके स्टॉक का नाम सर्च करना है। जैसा आपको सेकंड फोन में दिखाई दे रहा होगा, सेंटर वाले फोन के अंदर मैंने लिखा निफ्टी। निफ्टी क्योंकि मैं निफ्टी 20 एक ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, स्टॉक्स की तरह ऊपर नीचे जाते हैं, बट ये पूरे बास्केट ऑफ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मैं बताऊंगा आगे के सीरीज में, आगे चल के मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, डोंट वरी। मान के चलिए स्टॉक्स की तरह होते हैं। आप किसी स्टॉक्स का नाम भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का नाम सर्च कर सकते हैं और इस तरीके से वो आपको दिख जाएगा। आपको कोई भी स्टॉक, ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं आपको एनएससी और बीएससी दिखाई देगा, जैसा आपको निफ्टी 20 के साइड में दिखाई दे रहा है ब्लू और रेड के अंदर। रेड में आपको एनएससी दिख रहा है और ब्लू में आपको बीएससी दिख रहा है निफ्टी 20 के साइड में। आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप एनएससी वाला सिलेक्ट करके रखें, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम होती है और ज्यादा नंबर ऑफ पीपल ट्रेड करते हैं, तो इसलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला अगर आप ट्रैक करेंगे तो ज्यादा बेटर है। वैसे कोई फर्क नहीं होता है, मोटा मोटा कोई फर्क नहीं होता है उसके अंदर। आपको किसी भी स्टॉक को ऐड करना है तो उसके साइड में एक प्लस आइकन दिखाई दे रहा है आपको, आप उस पर प्लस आइकन पे क्लिक कर देंगे। जैसा आपको थर्ड इमेज में दिखाई दे रहा है एक प्लस आइकन, उस पर आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप कई सारी मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अपनी पसंद के स्टॉक्स को सर्च करके ऐड करके उन स्टॉक्स को एक लिस्ट में डाल सकते हैं। ऐसी 4-5 लिस्ट हैं आपके पास में अवेलेबल, उन लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। सेक्टर वाइज किसी स्टॉक को देखना हो, जैसे कि मेटल सेक्टर के स्टॉक्स एक तरफ रखना चाहते हैं, आप फार्मा सेक्टर के एक तरफ रखना चाहते हैं, मीडिया के एक तरफ रखना चाहते हैं, इस तरीके से आप आईटी सेक्टर के एक तरीके से रखना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, टोटली आपके ऊपर है आपको किस तरीके से लिस्ट बनानी है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने वॉच लिस्ट समझा है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं वॉच लिस्ट को, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे जो कि है ऑर्डर्स। अब देखिए इसी पेज पे आपको 3-4 और चीजें दिखाई देंगी, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मार्केट वॉच जो सबसे ऊपर लिखा रहता है उसके साइड में नीचे एक एरो बना हुआ है। उस एरो को अगर आप दबाते हैं तो ये नेक्स्ट आपको जो फोन दिखाई दे रहा है, सेकंड नंबर फोन जो आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पे, उस पे देखिए उसको ड्रॉप डाउन को दबाते ही इस तरीके से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट दिखाई देता है। मार्केट ओवरव्यू, बेसिकली अभी मार्केट कैसा मूव कर रहा है वैसा आपको दिखना शुरू हो जाता है। नीचे आपको अपने फंड्स दिखाई देते हैं अगर उसमें फंड्स एडेड है। जैसे मेरे इस अकाउंट में अभी 14 रुपीज कुछ एडेड है पीछे बैकएंड से, और मैं ऐड करना चाहूँ और ऐड कर सकता हूँ, बट ये एक दूसरी वीडियो का पार्ट होगा जिसमें मैं आपको फंड्स ऐड करना और कैसे आप स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हैं ये भी मैं उस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो अब देखते हैं कि आपको कोई भी, आपने अगर वॉचलिस्ट के अंदर स्टॉक ऐड किया है या ईटीएफ ऐड किया है, तो उसमें क्या क्या चीजें हमारे को देखनी है, कैसे हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इस लिस्ट के अंदर आपको सबसे ऊपर लेफ्ट वाले फोन में, जो फर्स्ट वाला फोन है उसके अंदर आपको लिस्ट में सबसे ऊपर निफ्टी 20 दिखाई दे रहा है। निफ्टी 20 भी एक तरीके से स्टॉक ही है, आप ऐसे समझ के देख सकते हैं।
निफ्टी 20 का अभी करंट रेट जो चल रहा है वो सबसे ऊपर दिखा रहा है, जैसे कि 195.90। अभी हो सकता है कुछ और चल रहा हो, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 195.90 के करीब इसका रेट चलता था। ग्रीन और रेड कलर, जिस तरीके से ग्रीन किसी किसी स्टॉक के आपको ग्रीन कलर दिखेगा, किसी का रेड कलर दिखेगा, वो बता रहा है कि आज के मार्केट का करंट मूवमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कैसा है। क्या वो स्टॉक ऊपर बढ़ा है मार्केट में या नीचे गया है। अगर वो ऊपर जा रहा है मार्केट के अंदर, कल से ज्यादा ऊपर है, तो वो ग्रीन में दिखाई देगा। अगर वो नीचे गया है, कल से कम हुआ है उसका रेट, तो वो रेड में दिखाई देगा। ठीक उसके नीचे उसके नंबर वैल्यू दिखाई देती है कि कितना वो बड़ा है। अगर ग्रीन में है तो प्लस में दिखाई देगा, प्लस 0.31 जैसे यहाँ पे लिख रहा है। और उसके साइड में आपको परसेंटेज वाइज दिख जाता है कि कितना परसेंटेज अप मूव हुआ है। ऐसे ही आप नीचे देख सकते हैं रेड कलर में जो प्राइस लिखे हैं जिन स्टॉक्स के, उनके ठीक नीचे वो माइनस में लिखा है अमाउंट, कि भाई इतना अमाउंट उसका कम हुआ है, और परसेंटेज भी उसी तरीके से माइनस में परसेंटेज लिखी है। तो ये था गाइज आपका फर्स्ट टैब, जो कि है वॉच लिस्ट का टैब। अब इसके अंदर नेक्स्ट टैब पे मूव करेंगे, जो कि है ऑर्डर्स का टैब। नाउ ऑर्डर्स के टैब के अंदर बेसिकली सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है। अभी के लिए समझने का ये तरीका है कि अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो पहले वो ऑर्डर्स में जाता है, उसका एक ऑर्डर बनता है कि भाई आपने ऑर्डर दिया है ये स्टॉक खरीदने का, एक ऑर्डर आया है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, एक ऑर्डर देते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, ऐसी किसी स्टॉक को खरीदने के लिए एक ऑर्डर लगता है। इसमें आपको मल्टीपल टैब्स होते हैं, ऊपर टॉप में दिखाई देते हैं ओपन, एग्जीक्यूटेड, जीटीटी, गुड टिल ट्रिगर्ड होता है इसका फुल फॉर्म। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि आपने काफी सुना होगा, मार्केट में बहुत पॉपुलर है आईपीओ। एलआईसी का आईपीओ आया, नायका का आईपीओ आया, पेटीएम का आईपीओ आया, ये सारी चीजें बहुत पॉपुलर है, इनकी न्यूज बहुत पॉपुलर है। तो ये इस तरीके से टैब दिखाई देते हैं। और लास्ट टैब होता है इसके अंदर ऑक्शन। अब अगर आप कोई भी स्टॉक को खरीदेंगे, एक बार जैसे ही खरीदेंगे तो पहले उसका एक ऑर्डर बनेगा, तब वो एग्जीक्यूट होने जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपन के साइड में एक एग्जीक्यूटेड का टैब है, और उस एग्जीक्यूटेड के टैब के नीचे निफ्टी 20 लिखा है। मैंने निफ्टी 20 के पांच स्टॉक्स कह सकते हैं आप, 5 क्वांटिटी खरीदी है। बाय के साइड में 5 लिखा है, निफ्टी 20 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा है, और वो कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूट हुआ है, कंप्लीट हो गया है। उसका एवरेज प्राइस मुझे कितने एवरेज प्राइस में मिला, वो करंट सीएनसी यानी कि कैश एंड कैरी, यानी कि मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रखने वाला हूं, मैंने उसको खरीद लिया है, किसी स्टॉक की तरह खरीद लिया है, और वो मेरे पोर्टफोलियो में आ गया है। मार्केट यानी मैंने किस प्राइस पे खरीदा है, मैंने कहा जो भी मार्केट प्राइस चल रहा था उस पर खरीदा है, तो यानी मार्केट का मतलब हुआ मार्केट प्राइस पे खरीदा है। ये था आपका सेकंड टास्क। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, और मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा डायरेक्ट कैसे जब कोई ऑर्डर करते हैं हम लोग, कोई स्टॉक खरीदते हैं हम, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे फंड्स ऐड करने हैं, ऑर्डर कैसे करना है, किस तरीके के ऑर्डर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, कैसे कैसे आप बाई कर सकते हैं, और ऑर्डर्स और भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग, बाकी के टैब्स भी समझेंगे, ओपन, एग्जीक्यूटेड, जीटीटी, आईपीओ, ऑक्शन, ये सारे टैब को एक एक करके हम लोग समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टैब की तरफ, वो है पोर्टफोलियो टैब। पोर्टफोलियो टैब सबसे पसंदीदा टैब होता है। हम जाते हैं उस पर और देख सकते हैं कि हमारे कितने पैसे बने, कितने का हमने सामान खरीदा, कितने के हमने स्टॉक्स खरीदे, और हमारा पोर्टफोलियो बताता है कि हम कितने प्रॉफिट और लॉस के अंदर हैं। तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। सबसे ऊपर आपको 2 टैब दिखते हैं, होल्डिंग्स और पोजीशन के। होल्डिंग्स टैब के अंदर आपको वो स्टॉक्स दिखाई देते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होते हैं। पोजीशन टैब के अंदर हर एक स्टॉक जो आपने अभी खरीदा है, लेकिन अभी आपके अकाउंट में आना बचता है, खरीद लिया है आपने, वो प्रोसेस होगा, और वो आपके क्लियरिंग हाउस से प्रोसेस होने के बाद आपके जब अकाउंट में आ जाएगा, जो कि बेसिकली होता है T+2। T+2 मतलब आज के दिन आपने अगर ट्रांजेक्शन करी है और आज आपने खरीदा है स्टॉक, तो 2 दिन बाद ट्रांजेक्शन प्लस 2 दिन आपको वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में मिल जाता है। तो पोजीशन में जब तक रहता है, जब तक आपने अभी नया नया खरीदा है, तो 3 दिन तक आप मान के चलिए कि वो पोजीशन वाले टैब के अंदर है। ठीक है, अब उससे नीचे आते हैं। यहां पे आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा इन्वेस्टेड, मैंने थोड़ा ब्लर किया है, देखिए ये मेरा पर्सनल अकाउंट है इसलिए मैंने ब्लर किया है। इन्वेस्टेड लेफ्ट में और राइट में करंट। इन्वेस्टेड वाले में आपको टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट अपना दिखाई देता है कि आपने अब तक कितना इन्वेस्टेड अमाउंट आपका है, कितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया, कितने के स्टॉक्स आपने खरीदे हैं, कितने रुपए आपकी जेब से गए हैं। और करंट में आपको दिखाता है कि कितने की अब उसकी वैल्यू है, मतलब उन स्टॉक्स और जो भी आपने ईटीएफ्स लिए थे उनकी वैल्यू अब क्या है। हो सकता है वो कम हो सकता है वो ज्यादा हो, तो आपको रेड और ग्रीन में ये दिखाई देता है। नाउ इसके ठीक अगर नीचे देखेंगे तो आपको P&L दिखाई देगा, जिसका फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस।
तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप टोटल में बहुत सारे आपने स्टॉक्स खरीदे होंगे, कोई कैसा स्टॉक खरीदा होगा, कोई कैसा स्टॉक खरीदा होगा, कुछ ईटीएफ खरीदे होंगे, उन सारों को मिला के कोई पॉजिटिव में जा रहा होगा, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे जा रहा होगा, इसका मिला के आप कितने प्रॉफिट और लॉस के अंदर है वो यहाँ पे दिखाई देता है। इसके सामने माइनस में भी दिखाई देता है या प्लस में भी दिखाई देता है, और आपको परसेंटेज वाइज भी यहाँ पे दिखाई देता है आपके करंट पोर्टफोलियो का टोटल लॉस एंड प्रॉफिट। ये बेसिकली आपका थर्ड टाप था। इसके अंदर हमने देखा कि क्या क्या कितनी कितनी चीजें कितनी क्वांटिटी है। देखिए आपको यहाँ पे हल्का सा मैंने ब्लर नहीं छोड़ा है निफ्टी 20, क्योंकि मैं निफ्टी 20 खरीदता हूं, ये मेरा चॉइस है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस करके ले सकते हैं, ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको हल्का सा कि निफ्टी 20 मैंने उसमें कितना इन्वेस्ट कर रखा है, उसका एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, कितने प्राइस पे वो लास्ट ट्रेड हुआ है, और अभी उसके अंदर कितने पैसे मेरे बढ़े हैं, कितने पैसे माइनस में, जैसे इसमें अभी दिख रहा है प्लस 103 रुपीज चल रहा है, कितने रुपए बढ़े हैं उसके अंदर मैंने जितने भी इन्वेस्ट किए थे, और परसेंटेज वाइज भी ऊपर दिखाई दे रहा है प्लस 0.75%। तो इसी तरीके से आपको भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर दिखाई देगा, जो भी स्टॉक आप खरीदते हैं उसके बारे में सारी डिटेल आपके पोर्टफोलियो में दिखाई दे जाती है। अलग अलग स्टॉक्स आप खरीदेंगे, ईटीएफ्स खरीदेंगे, वो आपके सब पोर्टफोलियो में दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टैब है टूल्स टैब। देखिए पहले क्या था, पहले जीरोधा ऐप के अपडेट होने से पहले ये टूल्स टैब का एक बटन आपको ऊपर दिखाई देगा, बास्केट। ये बास्केट आपका ऑर्डर्स वाले टैब के अंदर ही होता था। बेसिकली क्या है, इस टूल्स के अंदर 3-4 बटन आपको टॉप में दिखाई दे रहे हैं, बास्केट्स, एसआईपी और अलर्ट्स। अब इसके लिए अलग से टूल का एक टैब बना दिया है, लेकिन बास्केट का मतलब यह है कि आपके कई सारे अगर ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स को आप एक बास्केट में करके डाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका बास्केट टैब। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक बास्केट बना दी कि जैसे आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 23 फरवरी को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो मैंने आज के खरीदे हुए जितने भी मेरे ऑर्डर्स होंगे, उन ऑर्डर्स को मैंने इस बास्केट के अंदर डाल सकता हूँ। कि अगर मैंने 10 ऑर्डर लिए हैं या 20 ऑर्डर लिए हैं, तो उन 20 ऑर्डर्स को मैं इस बास्केट के अंदर डाल सकता हूँ। एसआईपीज के अंदर मेरे को एसआईपीज अपनी दिखाई दे जाएगी। अलर्ट के अंदर मैंने अगर कोई प्राइस अलर्ट लगा रखा है, किसी स्टॉक का प्राइस मैं ट्रैक करना चाहता हूं, मैं बताऊंगा कैसे लगाते हैं प्राइस अलर्ट। अलर्ट आप लगा सकते हो और आपको अलर्ट आ जाएगा कि भाई ये स्टॉक का प्राइस इस पे पहुंच गया है, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। आपने लगाया है वो तो कुछ सोच के लगाया होगा अलर्ट प्राइस, आप उस स्टॉक को खरीदना चाहे या बेचना चाहे, आप उसे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये था आपका फोर्थ टैब जो कि है टूल्स टैब। अब लास्ट टैब की तरफ पहुंचेंगे जो कि है आपका अकाउंट्स टैब। अकाउंट्स टैब के ठीक नीचे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको अपनी यूनिक यूजर आईडी मिलती है। यूनिक यूजर आईडी होती है आपके डीमैट अकाउंट की, ये किसी से शेयर नहीं करी जाती, इसलिए मैंने भी थोड़ी ब्लर कर रखी है, ठीक है। सबसे ऊपर इस टैब को समझेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको अपना नेम दिखाई देगा। उसके ठीक नीचे आपको अपनी यूनिक यूजर आईडी और ईमेल एड्रेस लिखा हुआ दिखेगा, और ठीक राइट हैंड साइड में आपको आपके इनिशियल्स, जैसे यहाँ पे SA लिखा है, मेरे नाम के इनिशियल्स शिखर अंग्रीश SA, ठीक है। ऐसी तरीके से आपको आपके नाम के इनिशियल्स और यहाँ पे लिखे हुए दिखेंगे। अब नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से टैब्स हैं इसके अंदर। अकाउंट टैब के अंदर आपको सबसे ऊपर टैब मिलता है फंड्स का। यहां से आप फंड्स ऐड करते हो, विड्रॉ करते हो। अगर कुछ पैसे पड़े हैं इस अकाउंट के अंदर, आपके डीमैट अकाउंट के अंदर, स्टॉक्स को खरीदने बेचने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए, उन फंड्स को आप यहां से ऐड करते हैं। सेकंड टैब आपको दिखता है ऐप कोड। ऐप कोड बेसिकली लाइक ओटीपी काइंड ऑफ एक टैब है। अगर आपको मोबाइल की जगह वेबसाइट, जो जीरोधा की वेबसाइट है, उस पर लॉगिन करना है, तो वो ज्यादातर आपसे एक ऐप कोड मांगेगा, क्योंकि आपने ऐप प्रिंट कर रखा है। यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो सकती है, आपका फेस, आपकी फिंगरप्रिंट यूज हो सकता है, इसलिए ऐप को प्रायोरिटी दी जाती है, और ऐप कोड यूज करके आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ओटीपी की जरूरत होती है हमारे को लॉगिन करने के लिए किसी अकाउंट में, ऐसी ऐप कोड की जरूरत पड़ती है जीरोधा में अगर आप वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टैब पे मूव करेंगे, प्रोफाइल टैब। प्रोफाइल टैब में बेसिकली आप अपनी प्रोफाइल डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आपको कुछ एडिट करना है उस डिटेल्स के अंदर, अपना प्राइमरी अकाउंट जो आपने बैंक अकाउंट लगा रखा है, या बाकी की कुछ चीज आपको चेंज करनी है, पैन कार्ड डिटेल्स, सारी चीजें आप उसमें पढ़ सकते हैं अपनी प्रोफाइल टैब के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका सेटिंग्स टैब। सेटिंग्स टैब में आपको ऐप की कोई सेटिंग चेंज करनी हो, जैसे कि आपको ये व्हाइट कलर में दिख रही है, आपको पूरी की पूरी ऐप व्हाइट एंड लाइट कलर में दिखाई दे रही है, इसको आप डार्क मोड भी ऑन कर सकते हैं और डार्क मोड वाली ऐप बन जाएगी ये। और भी इसमें डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, कुछ विंडो व्यू है, ऐसे बहुत सारी सेटिंग्स है, आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। बेसिकली व्यूअरशिप सेटिंग्स है, और आपकी आंखों को देखने के लिए कैसा आपको टेक्स्ट साइज चाहिए, ये सब चीजें आप उसके अंदर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है आपकी कनेक्टेड एप्स का बटन। कनेक्टेड एप्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, जीरोधा के साथ इकोसिस्टम में जो कनेक्टेड एप्स है उनको कनेक्ट करना। जैसे कि कॉइन की आपको एक ऐप बताई थी जिसके अंदर आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, जीरोधा का ही लॉगिन यूज करते हैं और
उसके अंदर आप बेसिकली परचेज और सेल कर सकते हैं, अपने म्यूचुअल फंड SIPs बना सकते हैं, उस ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने जीरोधा अकाउंट के साथ यहाँ पे जाके, ठीक है। और बेसिकली ये आपका लास्ट ऐप है और हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें इसकी ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया। देखिए, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने पैसे ऐड करते हैं, कैसे आप फंड्स ऐड करेंगे अपने डीमैट अकाउंट में, और आप पहला अपना स्टॉक कैसे खरीदेंगे, किस तरीके से आप स्टॉक खरीद सकते हैं, कहां ऑर्डर्स पे वो जाता है, स्टॉक को खरीदने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या हमारे को जब ऑर्डर हम प्लेस करते हैं किसी स्टॉक को खरीदने का, तो हमारे पास में मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, रेगुलर ऑर्डर क्या होता है, कवर ऑर्डर क्या होता है, आइसबर्ग क्या होता है, ये सारी चीजें, कई सारे बटन है यहाँ पे अवेलेबल, हमें समझने पड़ेंगे। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है, ऐसे बहुत सारे बटन मिलेंगे और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, लेकिन बहुत ईजी है। एक एक बार छोटी वीडियोस बना के इन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा इस आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इस टॉपिक की। और आज के लिए हम लोग इतना ही कवर करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो आगे भी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में इंडिया क्लान आपको शेयर करिएगा और इसी तरीके से आते रहिएगा इंडिया क्लान अकेडमी पे, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते आपके लिए एक नया कोर्स, नई वीडियोस लेके आते रहेंगे। कोर्सेज के अंदर कुछ ना कुछ टॉपिक आता रहेगा, आपको जो भी चीज हो आप डिमांड कर सकते हैं, आप हमारे पास में जाके टिकट रेज कर सकते हैं हेल्प एंड सपोर्ट पे जाके कि भैया मुझे इस चीज के ऊपर कोर्स चाहिए, और हर हफ्ते हमारा कोई कोर्स आता रहेगा। कई बार हमारे साइड से, इंडिया क्लाइंट की टीम की साइड से, या फिर हमारे एक्सपर्ट्स की साइड से, जो हमारे पैनल एक्सपर्ट्स हैं, 12 एक्सपर्ट्स हैं, उनकी साइड से आपको कोर्सेज मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इस कोर्स के अंदर इसी तरीके से बने रहिए, बहुत मजेदार चीज लेके आने वाले हैं, जीरोधा की पूरी बाल की खाल कर देंगे और आपको डेफिनेटली बहुत मजा आएगा इस कोर्स के अंदर। बाय बाय।